Hello everyone and a very good morning to all of you. So कैसे हैं सभी लोग? How is everyone? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए. आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं. चलिए ग्रेट. सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी प्रेयर के साथ. डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड. प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 2 मिनट के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं. Please think about it for 30 seconds. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. लेट्स गेट स्टार्टेड. आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहली चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है टेंसेस में, आज हम उसको समझने वाले हैं. मॉक टेस्ट तो बेटा हम मंडे से करेंगे. आज तो सैटरडे है, आज तो ग्रामर का दिन है. एंड दैट इज व्हाट आज जो हम सीखने वाले हैं, दैट इज टाइमलाइन ऑफ टेंसेस. सबसे पहले हम टाइमलाइन ऑफ टेंसेस सीखेंगे, फिर हम उसके बाद सीक्वेंस ऑफ टेंसेस सीखेंगे. उसके बाद हम आज के एडिटोरियल में, कंप्लीट एडिटोरियल में टेंसेस का आइडेंटिफिकेशन देखेंगे. उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. तो इसका मतलब क्या है? ये सारी की सारी चीजें हम बैक टू बैक आज के सेशन में करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं टाइमलाइन के साथ. अगर टेंसेस की टाइमलाइन समझ में आ गई तो बहुत सारी चीजें हैं जो समझ में आ जाएंगी टेंसेस में. ध्यान से देखना. हम टाइमलाइन सीख रहे हैं. अभी क्या चल रहा है? कहने से अभी प्रेजेंट चल रहा है. पास्ट क्या था? जो गुजर गया. फ्यूचर क्या है? जो आएगा. चलो अब प्रेजेंट में देखते हैं वो चीज जो डेली हो रही है, वो चीज जो अभी एक फैक्ट है. कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. वो चीज जो पास्ट में हो गई, हो चुकी है, कौन सा टेंस होता है? सिंपल पास्ट होता है. जो क्या है? जिसका पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, पास्ट में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हो गई थी. वो चीज जो फ्यूचर में होगी, कोई प्लान्ड एक्शन भी हो सकता है, उसमें कौन सा टेंस यूज होगा? उसमें आपका सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होगा. तो ये 3 तो बिल्कुल क्लियर थे. चलो अब बात करते हैं इनके अंदर वो चीजें जो कंप्लीट हो चुकी हैं लेकिन जिनका इम्पैक्ट अभी भी है, इम्पैक्ट जिनका प्रेजेंट में है. इस केस में हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? इस केस में जो हम टेंस यूज करते हैं वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट. जो चीजें पास्ट से भी पहले हुई थी, मतलब जो चीजें पास्ट ऑफ पास्ट थी, मतलब पास्ट से भी पहले हुई थी, उस केस में हम जो टेंस यूज करते हैं वो कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट. अब जो चीज लगातार चल रही थी पास्ट में, उसके लिए जो टेंस यूज होता है वो कौन सा होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस. जो चीज लगातार चल रही थी प्रेजेंट में, कौन सा टेंस यूज होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस.
क्या इतना टाइमलाइन समझ में आया सभी को? एवरीवन, तो अभी हमने 3 टेंसेस कर लिए, प्रेजेंट के और पास्ट के। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? वो चीज पास्ट में स्टार्ट हुई थी, पास्ट में ही खत्म हो गई और पास्ट में ही लगातार चल रही थी, मतलब इन दोनों के बीच में जो आया वो कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब वो चीज पास्ट में ही खत्म हो गई। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, वो चीज शुरू तो पास्ट में हुई थी लेकिन अभी भी लगातार चल रही है। ये कौन सा टेंस हुआ? दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलो अब बात करते हैं फ्यूचर के टेंसेस की। फ्यूचर में कोई चीज लगातार चल रही है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कोई चीज फ्यूचर में लगातार भी चल रही होगी और खत्म भी हो जाएगी। फ्यूचर में कंप्लीट भी होगी और फ्यूचर में लगातार भी चल रही होगी, कंप्लीशन भी यहीं पर है और स्टार्टिंग भी फ्यूचर में ही है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में कंप्लीशन हो जाएगा, दैट विल बी फ्यूचर परफेक्ट। वैसे फ्यूचर को हम जनरली टाइमलाइन में नहीं बनाते हैं, क्यों? क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से फ्यूचर कोई टेंस ही नहीं होता है। क्या ये टाइमलाइन समझ में आई सभी को? अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखूं तो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में टाइमलाइन क्या कहती है कि पास्ट परफेक्ट सबसे पुराना होता है। अगर मैं इसको एक बहुत सिंपल उसमें लिखूं, सिंपल पास्ट उससे कम पुराना होता है, प्रेजेंट परफेक्ट उससे भी कम पुराना होता है, सिंपल प्रेजेंट उससे भी कम पुराना होता है, उसके बाद सिंपल फ्यूचर आता है। तो ये बेसिक टाइमलाइन होती है मेन टेंसेस की। क्या ये टाइमलाइन क्लियर है सभी को? कॉन्टिन्यूअस वाले जो होते हैं वो लगातार चल रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस वाले जो होते हैं वो लगातार चल रहे होते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ टाइम थे। और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले होते हैं वो लगातार चल के खत्म भी हो जाते हैं वहीं के वहीं। ये यहीं की यहीं खत्म हो गया, ये यहीं मतलब यहीं की यहीं इसका भी टाइम हो गया और यहीं की यहीं इसका भी टाइम हो गया। क्लियर सभी को टाइमलाइन? क्या सभी को टाइमलाइन क्लियर है? एवरीवन, अब ये टाइमलाइन यूज कहाँ होती है? इस टाइमलाइन का यूसेज सीखते हैं कि मैंने आपको ये टाइमलाइन क्यों पढ़ाई। चलो, ये यूसेज आपको कैसे समझ में आएगा? हाँ, जिन लोगों को नहीं समझ में आया यूसेज से समझ में आएगा। मैंने आपको एक सेंटेंस लिया, बाय द टाइम आई कंप्लीट माई असाइनमेंट। मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए, इसके आगे क्या आएगा? यू हैड कम हियर। ध्यान से समझना, टाइमलाइन का यूज समझ में आएगा। यू केम हियर, you come here, you will have come here। आपको बताना है इस सेंटेंस में आंसर क्या होगा। जब तक मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट करती हूं, पहले मुझे बताओ मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया है या नहीं किया है अभी। जिस समय तक मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट करती हूं तो मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है? जिस समय तक मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट करती हूँ मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यहाँ पे फ्यूचर टेंस आएगा।
क्योंकि अभी मेरा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जिस समय तक मेरा असाइनमेंट कंप्लीट होगा उस समय तक तुम यहाँ पे आ चुके होगे। ये सिंपल प्रेजेंट था, ये सिंपल पास्ट था, ये पास्ट परफेक्ट था। तो जिस समय तक मेरा असाइनमेंट कंप्लीट होगा उस समय तक तुम ऑलरेडी यहाँ आ चुके होगे। आ चुके होगे का मतलब क्या होता है? आ चुके होगे का मतलब होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ में आ रहा है सभी को? चलो, मैंने एक और सेंटेंस लिखा, मुझे बताना वहां पे क्या आएगा। टाइमलाइन तो वो कहाँ कहाँ हेल्प करती है। मैंने इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके लिखा, बाय द टाइम you came here, comma, I will have prepared the dish। इसमें मुझे बताना क्या आएगा? I had prepared the dish। I prepare the dish। I prepared the dish। जिस समय तक तुम यहाँ आए थे पास्ट, जिस समय तक तुम यहाँ आए थे मेरा काम ऑलरेडी पहले हो चुका था, ये पास्ट है। जिस समय तुम यहाँ आए थे मेरा काम हो चुका था, मतलब पास्ट ऑफ पास्ट आएगा। पास्ट ऑफ पास्ट आएगा मतलब सिंपल पास्ट टेंस से कौन सा टेंस पहले आता है? टाइमलाइन में देखो, पास्ट परफेक्ट। तो तुम आए थे उससे पहले ही मैंने ये कर लिया था, तुम आए थे उससे पहले ही मैंने ये कर लिया था। इसका मतलब सिंपल पास्ट से पहला टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या आया? आई हैड प्रिपेयर्ड द डिश। मैं आपको रटवा नहीं रही हूँ, ये मैं आपको रटवा भी सकती थी कि बाय द टाइम के आगे अगर ये टेंस यूज हो तो इसको लगा देना, बाय द टाइम के आगे अगर ये यूज हो तो इसको लगा देना, बट हमें रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि ये लगता है तो क्यों लगता है। कोई परेशानी? चलो अगली बात करते हैं। मैंने लिखा एक और सेंटेंस, इफ यू कम हियर। अब इसको कंडीशनल सेंटेंस से मत सॉल्व करना, इसको टाइमलाइन से निकालने की कोशिश करना। You will get the book। You got the book। You had got the book। कंडीशनल सेंटेंस के भी गोल्डन रूल्स कैसे बने वो भी समझ में आएगा। You will have got the book। अगर तुम यहाँ आते हो, अभी तुम आए नहीं हो, टाइमलाइन से देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर तुम यहाँ आते हो तो क्या हो जाएगा? अगला क्या आएगा? अगर तुम यहाँ आओगे तो आगे ये होगा। इसका मतलब टाइमलाइन में अगला टेंस कौन सा है? सिंपल फ्यूचर। इसके आगे कोई एक्शन हो रहा है तो कौन सा टेंस आएगा? सिंपल फ्यूचर। तो क्या लगाया? सिंपल फ्यूचर। यू विल गेट द बुक। क्या समझ में आ रहा है टाइमलाइन से सभी को? तो अगर पीछे जाना है, पास्ट ऑफ पास्ट की बात करनी है तो टाइमलाइन में पीछे जाओ, अगर आगे फ्यूचर की बात करनी है तो टाइमलाइन में आगे जाओ। और वैसे कंडीशनल सेंटेंस का गोल्डन रूल नंबर 1 भी था कि कंडीशन अगर सिंपल प्रेजेंट में होती है तो रिजल्ट में हम क्या लगाते हैं? रिजल्ट में हम विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दिस वाज द गोल्डन रूल ऑफ कंडीशनल सेंटेंस आल्सो।
डी का टेंस है बेटा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट नहीं, अगर तुम आओगे तो ऐसा हो जाएगा। तो अगर ये सिंपल प्रेजेंट है तो इसके आगे होगा, अगर आओगे उसके बाद कोई काम होगा, मतलब सिंपल प्रेजेंट के बाद वाला टेंस आएगा टाइमलाइन में। इसका मतलब सिंपल फ्यूचर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली चीज पर आते हैं। अगली चीज भी टाइमलाइन पर ही बेस्ड है और जिसको बोला गया है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। पहले सीक्वेंस ऑफ टेंसेस समझाती हूँ, फिर उसके बाद इसका टाइमलाइन का इसमें एप्लीकेशन समझाऊंगी, वो चीज भी और क्लियर होगी। इस वाले टॉपिक से सबसे ज्यादा एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको डबल स्टार मार्क करना। फ्यूचर परफेक्ट तब आएगा जब वो काम ऑलरेडी हो चुका होगा, तब फ्यूचर परफेक्ट का टेंस यूज करते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस कहता है कि किसी भी सेंटेंस में ना दो क्लॉजेस होते हैं। एक होता है मेन बोलते हैं जिसको, या फिर जिसको इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, या फिर जिसको प्राइमरी भी बोलते हैं। तो मेन, इंडिपेंडेंट या प्राइमरी क्लॉज। दूसरा होता है डिपेंडेंट बोलते हैं या फिर सबऑर्डिनेट बोलते हैं। हाँ, इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, और दूसरे वाले को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि ये सेंटेंस का मेन पार्ट होगा और ये जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी टोल्ड मी दैट शी वुड कम लेट। उसने मुझे बताया कि वो जो है लेट आएगी। तो उसने मुझे बताया, ये मेन बात है। अब क्या बताया, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि क्या बताया, ये बताया कि वो लेट आएगी। तो ये कौन सा क्लॉज है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज इस मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, डायरेक्टली नहीं आ सकता। पहले ये आएगा फिर ये आएगा। क्या ये बात समझ में आई सभी को कि मेन क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल्स का यूज नहीं पड़ता है इस चीज में। चलो अब बात करते हैं आगे। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में बहुत सारे बच्चे घोटाला करते हैं। क्या घोटाला करते हैं वो बता देती हूँ। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस कहता है कि जब भी आपका मेन क्लॉज किस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में ही आएगा? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आपका पास्ट में ही आएगा। तो अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, मुझे सेंटेंस में एरर बताना, शी टोल्ड मी दैट शी कैन कम लेट। बताओ इसमें गड़बड़ क्या है? उसने मुझे बताया कि वो लेट आ सकती है, मेन क्लॉज पास्ट में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में होना चाहिए? पास्ट में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे कैन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? कुड आएगा। तो उसने मुझे बताया कि ऐसा हो सकता है कि वो लेट आए। कोई परेशानी किसी को भी? यहां तक नहीं। अब लोग कहते हैं एक्सेप्शंस हैं, लेकिन आप लोग क्योंकि बेसिक से पढ़ रहे हो, आप लोग क्योंकि चीजों को समझते हो पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा एक्सेप्शन नहीं है। अगर मैं इस सबऑर्डिनेट क्लॉज की जगह कोई यूनिवर्सल ट्रुथ लिख दूं, कोई फैक्ट लिख दूं, कोई प्रोवर्ब, कोई कहावत लिख दूं, किसी की कोई हैबिट लिख दूं, तो क्या उस पर सीक्वेंस ऑफ टेंसेस एप्लीकेबल होगा? ये एक्सेप्शन का बात का है, तो हमें समझ में आती है ये बातें तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनती हैं। तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं है कि भाई कि इन चीजों पे सीक्वेंस ऑफ टेंसेस एप्लीकेबल नहीं होता है। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो इन सब पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, द टीचर, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आता है, मैं आपको थोड़ा बेसिक तरीके से बता रही हूँ।
told the students that the sun rises in the east. तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ को तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। तो दिस इज नॉट रॉन्ग। चलो अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, ये मुझे याद है एक बार मेरी ऑफलाइन क्लास चल रही थी, बहुत सारे बच्चे थे, तब मैंने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहली बार समझाया था, और फिर उसके बाद मैंने समझाया था, उसके बाद एग्जाम में भी आ गया था, मतलब एग्जाम में से पहले नहीं आया था, उसके बाद आया था। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द हनी इज स्वीट। मुझे बताओ सेंटेंस सही है या गलत है? एक और सेंटेंस मैंने लिखा, द टीचर told the students that honey is sweet. अब यहाँ पे बहुत गहराइयों वाला कॉन्सेप्ट है, अगर समझ गए तो मेरा ये जो समझाने का जो कह सकते हैं लक्ष्य सफल हो जाएगा। टीचर ने बच्चों को बताया कि शहद मीठा होता है। क्या मैं कह सकती हूँ शहद मीठा होता है? ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया है, क्योंकि फैक्ट को तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो शहद मीठा होता है, टीचर ने बच्चों को ये बताया, फैक्ट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कोई एरर नहीं है। चलो, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने बच्चों को बताया कि द हनी, द का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर चीज को पॉइंट कर दो कि ये वाला जो शहद है ये बहुत मीठा है, तो द हनी का मतलब आप किसी पर्टिकुलर हनी की बात कर रहे हो, इसका मतलब फैक्ट नहीं है। अब क्योंकि ये फैक्ट नहीं है, इसलिए हमें इसको पास्ट टेंस में बनाना पड़ेगा। The teacher told the students that the honey was sweet. कोई परेशानी किसी को भी? तो अगर वो चीज फैक्ट होगी तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करोगे, और अगर वो फैक्ट नहीं होगा तो उसको आपको पास्ट में ही यूज करना पड़ेगा। चलो, अगली चीज, कुछ बच्चे कह रहे हैं हम एग्जामिनर भी क्लासेस देखते हैं। होता है ऐसा, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। होता क्या है, जो आपके बैंक के एग्जाम्स बनते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, किसी और आईटी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। वो आईटी कंपनीज जो होती हैं वो कंटेंट डेवलपर्स हायर करती हैं आप लोगों के टेस्ट को बनाने के लिए, आप लोगों के एग्जामिनेशंस को बनाने के लिए कंटेंट डेवलपर्स को हायर किया जाता है। अब वो कंटेंट डेवलपर्स कहाँ से क्वेश्चंस बने, तो वो लोग सर्च करते हैं, वो लोग भी यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हम बना सकते हैं, और उसमें नो डाउट हम लोगों की वीडियोस ही ऊपर आती हैं। अगर बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो वो क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। आपने बहुत बहुत बार ये चीज देखी होगी, परफेक्शन में कराया वो वाला टाइप और वही वाला टाइप एग्जाम में आ गया, उससे पहले आज तक कभी वो टाइप एग्जाम में नहीं आया करता था। कोई एक पर्टिकुलर नया पैटर्न हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, वही एग्जाम में आ गया अगले साल, पहले नहीं आता था बिल्कुल भी। पैराजंबल प्लस क्लोज टेस्ट प्लस आरसी कभी एग्जाम में नहीं आता था, मैंने अपने परफेक्शन में करवाना स्टार्ट किया था, पीजे प्लस सीटी प्लस आरसी। आई थिंक आई वाज द वन जिसने वाला पैटर्न स्टार्ट किया था, और उसके बाद से एग्जाम में आना स्टार्ट हो गया। चलो आ जाते हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स में।
हाँ, तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस की हम बात करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में कि बहुत सारे लोग ना इस कॉन्सेप्ट को रट लेते हैं और उनको लगता है कि अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट है तो सबऑर्डिनेट भी प्रेजेंट होगा। लेकिन इस बात को डबल स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट होगा या ये फ्यूचर है तो ये भी फ्यूचर होगा। सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट का है कि ये पास्ट होगा तो ये भी पास्ट होगा। कॉन्सेप्ट सिर्फ इसका है, इनको लेके कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इस बात को डबल स्टार मार्क करके लिख लो, क्योंकि जब भी मैं एरर वाले क्वेश्चंस करवाती हूँ बच्चे यही एरर करते हैं कि मैम मेन क्लॉज प्रेजेंट है तो सबऑर्डिनेट भी प्रेजेंट ही होगा। दूसरी गलती आप लोग क्या करते हो, दूसरी गलती आप ये करते हो कि आपको लगता है कि ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा। ऐसा भी नहीं होता है। मतलब मेन पास्ट है तो सबऑर्डिनेट पास्ट होगा, लेकिन सबऑर्डिनेट पास्ट है तो मेन पास्ट होगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मतलब वाइसे वर्सा, उल्टा वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहां पे भी बहुत बच्चे एरर करते हैं कि मैम सबऑर्डिनेट पास्ट है तो मेन को भी पास्ट कर दो। नहीं, कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि मेन पास्ट है तो सबऑर्डिनेट पास्ट होगा। मतलब राम अगर श्याम से, नहीं एग्जाम्पल गलत हो गया, ढोलू अगर शीना से प्यार करता है तो शीना भी ढोलू से करे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई परेशानी किसी को भी? एनीवन, एनी प्रॉब्लम? चलो अब एक सेंटेंस देती हूं, मुझे बताना उस सेंटेंस में क्या एरर है। I told you that I went there. बताओ इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ है? I told you that I went there. जो बच्चे कह रहे हैं नो एरर है, गड़बड़ है, घोटाला है। टाइमलाइन ऑफ टेंसेस को याद करो। मैंने तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें बताया था, सिंपल पास्ट। बताया था मतलब उससे पहले मैं गई थी, पहले मैं कहीं जाऊंगी फिर तुम्हें बताऊंगी कि मैं वहां गई थी। सिंपल पास्ट से टाइमलाइन में पहले कौन सा टेंस आता है? पास्ट परफेक्ट। तो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं वहां गई थी, तो क्या आएगा? I had gone there. तो I told you that I had gone there. कोई परेशानी किसी को भी? इस तरह के कॉन्सेप्ट यूज होंगे बार बार, इसलिए मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट सब एक ही जगह बता रही हूँ टाइमलाइन की हेल्प से। चलो एक और सेंटेंस लिखते हैं। When I saw him, इस सेंटेंस में मुझे एरर बताना। He had written the mail. बताओ इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ है? जब मैंने उसको देखा, he had written a mail. when का मतलब क्या होता है? जब। मतलब दोनों एक्शन सेम टाइम पे हुए हैं। when जब कब लगाते हैं? जब दोनों एक्शन सेम टाइम पे हुए हैं। लेकिन टाइमलाइन पे तो ये सेम टाइम के नहीं होते, ये सिंपल पास्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है।
टाइमलाइन में तो ये आगे पीछे होते हैं, तो क्या ये दोनों टेंस व्हेन के साथ कभी आ सकते हैं? क्या ये दोनों टेंस कभी भी व्हेन के साथ आ सकते हैं? नहीं, इन दोनों की टाइमलाइन ही अलग है। तो ये दोनों टेंस कभी भी व्हेन के साथ नहीं आ सकते, क्योंकि व्हेन का मतलब होता है उसी समय पर। कौन सा टेंस है जो टाइमलाइन में आता है सिंपल पास्ट के साथ? कौन सा टेंस है जो टाइमलाइन पे आता है सिंपल पास्ट के साथ? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? When I saw him, he was writing the mail. जब मैंने उसको देखा, वो मेल लिख रहा था। क्या टाइमलाइन का यूज क्लियर हो रहा है कि टाइमलाइन क्यों यूज में आती है, टाइमलाइन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? सभी को? चलो अब एक चीज करते हैं। क्या करना है, आज का एडिटोरियल उठाएंगे। एडिटोरियल की हर एक लाइन में टेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे और हर टेंस का यूज समझते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा, अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं टेंसेस के, वो सारे के सारे हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। है ना? चलो सबसे पहले मैं अपलोड कर देती हूँ आपके लिए फाइल, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। विजिबल है सभी को फाइल? जिन लोगों को अभी भी क्लैरिटी नहीं हुई, उन लोगों को एडिटोरियल देख के आज क्लैरिटी हो जाएगी। मैं ना बिना एनोटेशन वाली फाइल अपलोड करती हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो दिख रहा है सभी को? अब इसमें देखो, इस वाली लाइन में देखो, क्या टाइमलाइन समझ में आ रही है? इंडिया और कनाडा ने वीजा सर्विसेज को अभी कट कर दिया, सिंपल प्रेजेंट। इंडिया और कनाडा ने वीजा सर्विस को अभी कट कर दिया, तो इसका आगे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इससे क्या होगा? लोग सफर करेंगे। सिंपल फ्यूचर। तो जो काम सिंपल प्रेजेंट में हुआ, उसके आगे का जो काम होगा वो किस टेंस में हुआ? सिंपल फ्यूचर में होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पूरी टाइमलाइन समझ में आ जाएगी एडिटोरियल से, सो डोंट वरी। कट आएगा बेटा, ये दोनों ना दो है, प्लूरल है, तो जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं एंड से कनेक्टेड होते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एस और यस नहीं आता। चलो अगला देखते हैं। इसका मुझे टेंस बताओ। वैसे इसका टेंस अभी बता नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, अभी पैसिव पढ़ेंगे। आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो वो कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। इसमें कोई भी टेंस नहीं है, ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इस वाले सेंटेंस में कोई भी टेंस नहीं है, नो टेंस। क्यों? क्योंकि वर्ब भी नहीं है। ये नाउन है, ये इन्फिनेटिव है, अभी पढ़ाऊंगी आगे। ये इन्फिनेटिव है, ये पूरा का पूरा नाउन है, ये फिर से एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो कोई भी टेंस नहीं है। चलो इसका टेंस बताओ। न्यू दिल्ली हैड मेड। हैड मेड का मतलब क्या है?
वेरी गुड. पास्ट परफेक्ट टेंस. इसका टेंस बताओ. इंडिया हैड अ रोल. पास्ट परफेक्ट नहीं है ये बेटा, घोटाला कर रहे हो. इंडिया का एक रोल था, एक ही टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है. हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तब जाके पास्ट परफेक्ट होता है. ये क्या है? सिंपल पास्ट. चलो आगे. ये अभी पढ़ेंगे, वैसे पैसिव वॉइस है ये सिंपल पास्ट का ही पैसिव वॉइस है. वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो सिंपल पास्ट का ही पैसिव वॉइस होता है. एक्टिव पैसिव भी पढ़ेंगे, डोंट वरी. इसका टेंस बताओ. वॉज एट वर्क. वॉज क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. फिर से कौन सा टेंस है? राइट, सिंपल पास्ट टेंस है. इसका टेंस बताओ. कैनेडा कंटिन्यूज टू होल्ड. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस लगा हुआ है. विच टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस. चलो इसका टेंस बताओ. इंडिया इज स्टैंडिंग बाय. इंडिया इज स्टैंडिंग बाय. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. इट हैज टेकन. राइट, प्रेजेंट परफेक्ट. कोई परेशानी किसी को भी? हैड इवन बीन होप बेटा ये पैसिव वॉइस है. पास्ट परफेक्ट टेंस का ही पैसिव वॉइस है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ. जितने टेंसेस आइडेंटिफाई कर सकते हो करो. आइडेंटिफाई ऑल द टेंसेस. द मोदी गवर्नमेंट सस्पेंडेड. वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग रही है. सिंपल पास्ट. डिमांडेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. सिंपल पास्ट. इश्यूड समझ में आ रहा है? सब में पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ था इसलिए सिंपल पास्ट टेंस बार बार यूज हो रहा है. सब में पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है इसलिए क्या हो रहा है? सिंपल पास्ट टेंस बार बार यूज हो रहा है. तो ये भी कौन सा टेंस हो गया? सिंपल पास्ट. फ्लू आउट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. फिर से सिंपल पास्ट. अब ये क्या हो गया? हैज रिटॉर्टेड. हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट. डज ऑथोराइज. अच्छा ये समझ में आ रहा है ये क्या है? यहां पे सीक्वेंस ऑफ टेंसेस क्यों नहीं लगा? MEA ने रिटॉर्ट किया है. सीक्वेंस ऑफ टेंसेस पहली बात तो इसलिए नहीं लगा क्योंकि मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस है, पास्ट नहीं. दूसरी बात ये एक फैक्ट है कि कन्वेंशन का आर्टिकल ये कहता है. ये एक फैक्ट है कि ये आर्टिकल ऐसा कहता है. जब भी फैक्ट होता है कौन सा टेंस लगाते हैं? सिंपल प्रेजेंट. इसलिए यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ? फैक्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट. अदरवाइज पूरा पैसेज जो है पास्ट में ही चल रहा था. चलो. हैज ऑल्सो कन्वेड. हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. फिर से कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. कोई परेशानी किसी को? एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी कोई टेंस नहीं होता है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. यू कैन वॉक इजिली और तो सारा रिफ्लेक्शन में आ जाता है. चलो ओके. नेक्स्ट पैराग्राफ. The Canadian immigration minister has added. तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट.
इंडिकेट, सिंपल प्रेजेंट। अच्छा ये कौन सा टेंस है? हैड बीन, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, राइट। इट इज पास्ट परफेक्ट। ये कौन सा टेंस है? हैव बीन, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट। had discussed, past perfect. Had reportedly met, past perfect. Appears, simple present. Have supported, present perfect. Have showed, present perfect. अच्छा ये समझ में आ रहा था? यहाँ पे while लिखा हुआ था। while और when जब भी लिखा हुआ होता है इसका मतलब होता है at the same time। तो इसका मतलब क्या, दोनों टेंस सेम होंगे या फिर सेम टाइमलाइन में होंगे, इसलिए यहाँ पे दोनों टेंस सेम थे। यहाँ पे दोनों टेंस सेम क्यों थे? यहाँ पे दोनों टेंस सेम इसलिए थे क्योंकि यहाँ पे वाइल लिखा हुआ था, या फिर जब भी व्हेन लिखा होता है तब भी सेम टाइमलाइन में टेंसेस होते हैं। कोई परेशानी? अगला, इज होप्ड पैसिव वॉइस से पढ़ लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, ये समझ में आ रहा था? ये सिंपल प्रेजेंट और ये सिंपल फ्यूचर क्यों था? ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा होगा, अभी उम्मीद कर रहे हैं आगे ऐसा होगा। टाइमलाइन, सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर। तब तक क्या होगा, इनको सफर करना पड़ेगा। अगेन सिंपल फ्यूचर। तो क्या एक पूरा का पूरा एक आइडिया हो गया टेंसेस का कि किस तरीके से टेंसेस को यूज करते हैं? डू यू हैव अ कंप्लीट आइडिया नाउ? कोई भी परेशानी किसी भी प्रकार की किसी को भी हो तो पूछ लीजिए प्लीज टेंसेस में। अब इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस। अब आता है प्रैक्टिस का खेल, क्योंकि हमने जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने थे, जितनी थ्योरीज पढ़नी थी, हम सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी थ्योरीज, जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता था, सब कुछ पढ़ चुके हैं टेंसेस का। अब हमें क्या करनी है? अब हमें कुछ नहीं करना, भर भर के प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे फाइल अपलोड कर देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अभी ना सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक साथ कर लेते हैं, है ना? जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आए हैं एग्जामिनेशंस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं, लेट्स डू देम। 30 क्वेश्चंस आज करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट 70 क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे। तो इन टोटल हमें 100 क्वेश्चंस करने हैं। क्विज फॉर्मेट में करा दूं? 10-10 क्वेश्चन करके क्विज फॉर्मेट में करेंगे। पहले 10 क्वेश्चंस का आप आंसर दोगे, फिर मैं समझाऊंगी, फिर 10 क्वेश्चन का आंसर दोगे, फिर मैं। चलो, होमवर्क भी दिए थे मैंने कुछ क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे, सारे हो जाएंगे जितने भी आए हैं ना। चलो, ऑल द बेस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे।
हाँ जी, scores everyone in first set of questions. After discuss कर लेते हैं. After Mary completes her studies in law, she is going to pursue. ये क्यों गलत हुआ? मेरी कंप्लीट करती है अपनी पढ़ाई को, सिंपल प्रेजेंट, तो इसके बाद जो काम होगा वो कौन से टेंस में होगा? सिंपल फ्यूचर में होगा. टाइमलाइन याद रखो, सिंपल प्रेजेंट के बाद टाइमलाइन में कौन सा टेंस आता है? सिंपल फ्यूचर आता है. तो शी विल, या तो इसको ऐसे कर लो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी आ जाता है, तो या तो शी विल परस्यू कर लो या फिर कर लो शी विल बी गोइंग टू परस्यू. हाँ, विल बी गोइंग टू भी कर सकते हो, शी विल परस्यू भी कर सकते हो. तो किसमें एरर था? बी में एरर था. समझ आया सभी को? चलो अगला. इज गोइंग टू नहीं कर सकते बेटा, सिंपल प्रेजेंट के बाद कोई एक्शन होगा तो कभी भी वो प्रेजेंट में नहीं हो सकता. प्रेजेंट के बाद अगर कोई एक्शन होगा तो वो फ्यूचर में ही होगा, तो फ्यूचर ही बनाना पड़ेगा. तो किसमें एरर हो गया? डी. अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, सी में एरर हो गया. राइट, एरर किसमें हो गया? सी में हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं. मैम प्लान्ड एक्शन है
सिंपल फ्यूचर में आएगा। हाँ, ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, प्लान्ड एक्शन है कि वो मास्टर की डिग्री करेगी तो सिंपल फ्यूचर होगा, बट टाइमलाइन वाले से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। I have been working on this project for the past 2 months. पिछले 2 महीनों से मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड। अब मैं एकदम थका थका सा फील कर रहा हूँ, बट आई स्टिल लग गया, बट मैंने अभी तक फिनिश नहीं किया है। स्टिल का मीनिंग क्या है? अब तक। जब भी स्टिल का मीनिंग, येट का मीनिंग अब तक होता है, टेंस कौन सा यूज करते हैं? उस केस में जो हम टेंस यूज करते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो आई स्टिल हैवंट फिनिश्ड, मैंने अब तक फिनिश नहीं किया है लास्ट फेज। सो किस पार्ट में एरर हो गया? डी पार्ट में एरर हो गया। अगला, बाय द टाइम प्रोफेसर थॉमसन रिटर्न फ्रॉम सबैटिकल। सबैटिकल क्या होता है? एक तरह की लीव जो लेते हैं प्रोफेसर्स। तो उस समय तक जब प्रोफेसर सबैटिकल से वापस आएंगे, क्या हो चुका होगा? टीम ऑलरेडी पेपर पब्लिश कर चुकी होगी, तो वो वापस आएंगे उससे पहले क्या हो जाएगा? पास्ट ऑफ पास्ट। उससे पहले क्या हो जाएगा? पब्लिश हो चुका होगा पेपर। इसका मतलब कौन सा टेंस आएगा? राइट, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो हिज रिसर्च टीम already had published several papers on their latest discoveries. सी में एरर हो गया। नेक्स्ट, शी हैड बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो। ड्यूरेशन दी हुई है, जब भी ड्यूरेशन दी होती है तो हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। तो शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो फॉर आवर्स। जब उसके फ्रेंड्स आए और वो इम्प्रेस हो गए उसकी म्यूजिकल स्किल्स के साथ। By the time the conference will start next month, I will have completed my research. उस समय तक, जिस समय कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है, मैं अपनी रिसर्च कंप्लीट कर चुकी होंगी। क्या पढ़ा था बाय द टाइम के लिए? द कॉन्फ्रेंस स्टार्ट्स नेक्स्ट मंथ। उस समय तक जो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है मेरी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी होगी। तो ये सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर वाला क्या आएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाय द टाइम लिखा हुआ है। तो बी में एरर हो गया। He is serving under me for the last several years. For लिखा हुआ है, टाइम के बारे में बात हो रही है, तो टेंस कौन सा आएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो he has been serving under me, तो वो मेरे अंडर सर्व कर रहा है बहुत सालों से, लेकिन आज तक मैं ये नहीं कह सकती कि मैं उसके एसेंस को, उसके इंपॉर्टेंस को समझ पाई हूँ। तो आंसर इज, जिन लोगों को वैसे नहीं समझ आ रहा बाय द टाइम वाला, लिख लो, इसको आप कॉन्सेप्ट की तरह भी याद कर सकते हो। बाय द टाइम के आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हम, अगर वो एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाते हैं। इसको आप ऐसे याद भी कर सकते हो अगर आप याद करना चाहो तो। बाय द टाइम के आगे सिंपल पास्ट टेंस होता है, और अगर आगे का एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं बाय द टाइम वाले एग्जामिनेशंस में। ठीक है, अब क्लियर है? कंप्लीट नहीं हो रहा होता है, लगातार चल रहा होता है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी लगा सकते हो। कोई चीज लगातार चल रही होती है उस टाइम पे तो कॉन्टिन्यूअस भी लग सकता है। कंप्लीट हो गई है तो फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट लगेगा। इन 2007 पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया था, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया होता है तो हम क्या लगाते हैं? सिंपल पास्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? द मर्जर टुक प्लेस इन 2007। इन ऑल सच मैटर्स, इन सारे मैटर्स में यूफोरिया है, खुशी है और उम्मीदें हैं, लेकिन हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, इस बात को कोई मान सकता है। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग, खुशी का जो सबूत होता है वो किस में होता है? मिठाई अच्छी तभी होती है जब उसको खाने में अच्छी लगे, तो खुशी तभी अच्छी होगी जब आप उसको एक्सपीरियंस कर पाओ। तो हैज में किसी चीज के पोजेशन की बात नहीं हो रही है, होने की बात हो रही है। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, मिठाई का सबूत उसके खाने में है मीन्स फैक्ट है। फैक्ट का मीनिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम किसी की स्टेट बताते हैं
तो हम इज, एम और आर लगाते हैं। हैज और हैव कब लगता है? जब हम पोजेशन बताते हैं कि इसका हक है उस पे। अगला, the company produces high quality products for its customers, maintaining a reputation, एक reputation बनाई हुई है कंपनी इन एक्सीलेंस की जो बहुत सालों साल चली है। फॉर डेकेड्स, फॉर लिखा हुआ है, टाइम के बारे में बात हो रही है, तो हम परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? दैट हैज एंड्योर्ड, एंड्योर्ड मीन्स मेंटेन रही है सालों साल। अगला, फिर से फॉर 3 years लिखा हुआ है, तो क्या आएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। तो आर न्यू नेबर्स हैज बीन लिविंग, वो रह रहे हैं अपने घर में, यूएस में रह रहे हैं पिछले 3 सालों से अपने प्रेजेंट हाउस में मूव करने से पहले। क्लियर? चलो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस फॉर यू।
इसमें ना 2 करेक्ट है, आपको सेकंड वाला जो करेक्ट है वो बताना है। इसको ठीक कर लेना। हाँ जी, स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? ये क्लियर था। कंडीशनल सेंटेंस गोल्डन रूल नंबर 3, कंडीशन पास्ट परफेक्ट में थी, तो रिजल्ट में हमने क्या लगाया? वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय द टाइम शी अराइव्ड, बाय द टाइम के आगे सिंपल पास्ट था, सिर्फ उसमें क्या लगा? पास्ट परफेक्ट। इफ के आगे सिंपल प्रेजेंट था, तो यहाँ पे क्या लगा? विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंडीशनल सेंटेंस गोल्डन रूल नंबर 1, ये भी सही था। इफ के आगे सिंपल पास्ट था, तो यहाँ पे क्या लगा? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंडीशनल सेंटेंस गोल्डन रूल नंबर 2, दोनों के दोनों सही थे। When I will finish my work, जब मैं अपना काम कर लूंगा, मैं वर्क पे जाऊंगा। when लगा हुआ था, when के साथ क्या होता है? दोनों जो पार्ट्स होते हैं वो सेम टाइमलाइन पे आते हैं, तो ये दोनों सेम टाइमलाइन पे थे। इनफैक्ट इसमें ये भी सही था, जब मैं अपना काम कंप्लीट कर लेता हूँ मैं वॉक पे जाता हूँ। दिस वाज आल्सो करेक्ट। ये दोनों के दोनों भी सेम टाइमलाइन में ही थे। ये नहीं था सेम टाइमलाइन में, ये नहीं था, तो इसमें ए और बी दोनों सही थे। जब उसके फ्रेंड, फिर से वैन लगा हुआ है, दोनों सेम टाइमलाइन में होने चाहिए। ये दोनों सेम टाइमलाइन में थे, यहाँ पे सिंपल पास्ट था, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था। ये दोनों टाइमलाइन में सेम जगह होते हैं। ये प्रेजेंट था। शी हैज बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम व्हेन हर फ्रेंड कॉल्स, ये गलत था। क्यों? जब उसकी फ्रेंड कॉल करती है तो वो पढ़ाई कर रही होती है, तो हैज बीन नहीं आ सकता यहाँ पे। हैज बीन का मतलब है पास्ट में कोई चीज स्टार्ट हुई है, प्रेजेंट में अभी तक चल रही है। ये सेम टाइमलाइन में नहीं थे। फ्रेंड कॉल्ड है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, इसकी भी सेम टाइमलाइन नहीं थी। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, इसकी भी सेम टाइमलाइन नहीं थी। तो आंसर क्या था? आंसर सिर्फ और सिर्फ ए था। कोई परेशानी? टाइमलाइन सेम होनी चाहिए जब भी व्हेन या व्हाइल लगा हुआ होता है। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि व्हेन हर फ्रेंड कॉल्स, जब भी उसकी फ्रेंड कॉल करती है, तो एक तरीके से रूटीन एक्शन है, या फिर एक तरीके से ये फैक्ट है। जब भी उसकी फ्रेंड कॉल करती है वो पढ़ाई कर रही होती है, तो वो पढ़ाई कर रही थी वो नहीं हो सकता। हैज बीन स्टडिंग का मतलब होता है कोई काम पास्ट से शुरू हुआ है और प्रेजेंट में चल रहा है, उस केस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं। तो ये काम कोई पास्ट से स्टार्ट नहीं हुआ, ये तो एक फैक्ट बताया जा रहा है कि जब भी वो कॉल करती है उसकी फ्रेंड पढ़ रही होती है। इस तरीके से सेंटेंस होना चाहिए था। जब उसकी फ्रेंड ने कॉल किया था वो पढ़ाई कर रही थी, दिस इज परफेक्टली फाइन। तो जब उसने कॉल किया था तब वो पढ़ाई कर रही थी, तो शी हैड बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम व्हेन हर फ्रेंड कॉल्ड। शी वाज स्टडिंग भी सही है। यहाँ पे आपने देखा टाइमलाइन, सिंपल पास्ट के साथ दोनों टाइमलाइंस मैच होती हैं।
इस चीज को बहुत स्टार मार्क करके लिख भी लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिखा देती हूँ एक बार जिन लोगों को। सिंपल पास्ट के साथ दोनों टाइमलाइन मैच होती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की भी और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी। देख रहे हैं आप, सिंपल पास्ट के साथ दोनों ही टाइमलाइन मैच होती है, तो ये दोनों टाइमलाइन इस टेंस के साथ आ सकती है। तो सिंपल पास्ट के साथ आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी यूज कर सकते हो, सिंपल पास्ट के साथ आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी यूज कर सकते हो। ये वहां पे खत्म होता है जहां सिंपल पास्ट चालू होता है, तो ये टाइमलाइन ये भी मैच करती है और ये भी मैच करती है। सेम इज द केस विद सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी मैच करता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी मैच करता है। आगे बढ़ते हैं। कल जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उन्होंने पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो सिंपल पास्ट टेंस आएगा अपोलोजाइज्ड। इसमें कोई एरर नहीं था। बीसीसीआई के हिसाब से इंडियन टीम को पार्टिसिपेट करना चाहिए प्रैक्टिस मैचेस में किसी भी फॉरेन टूर के दौरान, जिससे कि उनको सक्सेस मिल सके। इसमें कोई टेंस ही नहीं था बेसिकली। अगर आप देखोगे इसमें कोई टेंस नहीं था, तो टेंस की एरर कहां से निकालोगे जब टेंस ही कोई नहीं है? तो ये तो मॉडल वर्ब थी, ये इन्फिनेटिव था, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो आंसर वाज ऑप्शन नंबर ई, नो एरर, कोई भी एरर नहीं था। अगला, विल के साथ गोज नहीं आ सकता। एवरी मॉर्निंग है, हैबिट है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। ही के साथ गो नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, सॉरी यस आएगा, गोइंग नहीं आएगा। डिजायर्ड बेटा वहां पे एडजेक्टिव था। अगला, नाउ लिखा हुआ है तो पास्ट नहीं आ सकता, टुमारो लिखा हुआ है तो प्रेजेंट नहीं आ सकता, यस्टरडे लिखा हुआ है तो भी प्रेजेंट नहीं आ सकता। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो सिंपल पास्ट टेंस आएगा। They watched a movie yesterday. By the time we arrive, the show will have already started. अभी हमने पढ़ा by the time के आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। समझ आए सारे क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चंस रह गए हैं। तो इनफैक्ट हम कल की क्लास में कितने क्वेश्चंस करेंगे? सॉरी, नेक्स्ट सैटरडे वाली क्लास में हम 80 क्वेश्चंस करेंगे। तो वी विल सॉल्व 80 क्वेश्चंस, जो हमारे आखिरी सवाल होंगे, जिससे आपको टेंसेस एकदम कंप्लीट हो जाएगा। पहले मुझे बताओ क्या टेंसेस में कॉन्फिडेंस आया सभी को? जिस तरीके से इस बार हमने टेंसेस पढ़ा है, आज तक मैंने पहले कभी इस तरीके से टेंसेस नहीं पढ़ाया है, बिल्कुल गहराइयों में जाके। इनफैक्ट आई होप कि अब आपको रटने की जरूरत नहीं लग रही होगी टेंसेस में। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हम समझ के करेंगे, चीजों को रटेंगे नहीं। रटोगे नहीं तो एक्सेप्शंस याद नहीं करने पड़ेंगे। यस, तो अब हम आखिरी उस पे आते हैं, आखिरी पार्ट पे आते हैं इस क्लास को एंड करते हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगी सबसे, एडिटोरियल की क्लासेस में आप रेगुलरली आ रहे हो, है ना? अब एडिटोरियल की क्लासेस में थोड़ा थोड़ा टेंसेस को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो कि ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है। इससे क्या होगा, और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको टेंसेस में। मुझे एक फीडबैक जरूर दे देना कि जिस तरीके से मैंने आपको टेंसेस इस बार पढ़ाया है, आपको अच्छा लगा है या नहीं अच्छा लगा है, कितना अच्छा लगा है। प्लीज मेक श्योर कि सभी लोग मुझे फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक की बहुत वैल्यू है हमें। तो सेशन एंड करते हैं, मिलेंगे अब हम आज की क्लास में। जितने ही बच्चों का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं समझ में आ रही है कैसे करनी है, उन सभी बच्चों के लिए आज 1:30 PM पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की क्लास है, जहाँ पे हम ऐसे कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एसेज के, वो सारे के सारे आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मिलते हैं 1:30 PM पे। बेटा सेंस ऑफ फॉर्म में डिफरेंस एक बार इस टेंसेस का पिछला वाला पार्ट देख लेना, उसे मैंने बहुत डिटेल में बताया है। ठीक है, सेशन एंड करते हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Descriptive writing की क्लास निमिषा बंसल YouTube चैनल पर होगी 1:30 बजे। Okay, thank you everyone.